जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्री साईं बाबा का तीसरा अध्याय। सभी प्रेम से बोले श्री साईं बाबा की जय हो। बाबा साहेब की चर्चा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके भक्तजन दूर दूर से आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते और दीन दुखी लोग अपने कष्ट से मुक्त हो रहे थे। साईं बाबा के खुले दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। बाबा जी के पूज्य एक अन्य बाबा जी पीर मोहम्मद, जिन्हें सब लोग साईं बाबा के साथ खड़े। बाबा जी कहते थे, सब लोग जानते थे, साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत ही सम्मान करते हैं। उनकी किसी बात को टालते नहीं। बड़े बाबा की हर आज्ञा के आगे सिर झुका देना वे अपना फर्ज समझते थे। किंतु एक बार बड़े बाबा ने खुदा को खुश करने के लिए बकरे की कुर्बानी देने की इच्छा प्रकट की। इस कार्य के लिए जो बकरा कुर्बानी देने के लिए लाया गया वह काफी बूढ़ा और कमजोर था। जब बड़े बाबा ने साईं बाबा से कहा, साईं इस बकरे की कुर्बानी देने के लिए तुम ही आगे आओ। साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत सम्मान करते थे। उनकी आज्ञा का पालन न करना तो सबसे बड़ा पाप था उनके लिए। परंतु जैसे ही बाबा ने बूढ़े और कमजोर बकरे के शरीर की ओर देखा तो तड़प कर रह गए। उनकी आत्मा से आवाज आई, नहीं नहीं, ये तो पाप है। किसी बूढ़े और असहाय जीव की हत्या तो सबसे बड़ा गुनाह है। किंतु एक और बड़े बाबा का आदेश था तो दूसरी ओर किसी मजबूर बूढ़े जानवर का जान। बाबा कुछ क्षणों के लिए प्रभु की याद करने लगे और फिर बहुत धैर्य से अपने बड़े बाबा की ओर देखकर बोले, क्षमा कीजिए बड़े बाबा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। मैं जानता हूँ कि आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और आज तक मैं अपने धर्म का पालन करता रहा हूँ। परंतु आज एक और मेरा धर्म है और दूसरी ओर एक बेसहारा, बेजान, मजबूर बूढ़ा जानवर मेरे सामने खड़ा है और वह मेरी ओर देखकर दया की भिक्षा मांग रहा है। यदि मैं किसी को जान दे नहीं सकता तो मुझे जान लेने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। बड़े बाबा, मुझे क्षमा कर देना। बड़े बाबा ने साईं की आंखों में उनकी मन की पीड़ा को तैरते देखा तो अति प्रसन्न होकर बोले, साईं, वास्तव में तुम आज मुझसे महान हो गए हो। मैं स्वयं ही नहीं चाहता था कि इस बकरे का जान लूं। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। आज तुम्हारी जीत हुई है। यह तो सब प्रभु की और आपके आशीर्वाद का फल है। बड़े बाबा, वरना क्या था। यह सारा दृश्य भक्त जनों ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तो सारे मिलकर बाबा जी की जय जयकार करने लगे। साईं बाबा की जय हो। हमारे प्रभु साईं बाबा महान है, धन्य है, युग युग जिए हमारे बाबा। यहीं पर हमारे श्री साईं बाबा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चलिए हम सब मिलकर एक बार फिर से कहते हैं, साईं बाबा की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।